पॉलिटिकली वेरी पावरफुल पॉलिटिशियंस, उन्होंने हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। पहले प्रॉमिस करते थे लड़कियों को शादी का, और फिर शादी का प्रॉमिस करके दे विल हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, आज मेरे साथ, कल मेरे मित्र के साथ, परसों मेरे मित्र के साथ। तो मैं यही कह रही हूँ, आपको इनकाउंटर और बुलडोजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 1 साल के अंदर उस गुनहगार को सजा मिल गई तो। ना आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इनकाउंटर की। नागरिक उनका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि लोगों को तारीख पे तारीख ये नहीं चाहिए। मेरठ का केस है, 2 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची थी, अपने मामा के यहाँ गई शादी में, गायब हो गई, और फिर जब खून से लथपथ वो मिली आफ्टर रेप, उसके पेरेंट्स जिस तरीके से रोए, मतलब रूह कांप जाती है कि अब इसके साथ जिसने ऐसा किया उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। उसे तो आप क्रिमिनल की श्रेणी में भी नहीं रख सकते, तो बहुत आगे है इन चीजों से। तो मैम, इन्हीं जैसे लोगों के लिए फिर एनकाउंटर जैसे शब्द नागरिकों को अच्छे लगते हैं। हैदराबाद वाला केस आपको याद होगा, जहां पर एक लड़की को स्कूटी में हेल्प के बहाने कैसे रेप हुआ था, तो वहां पर जिस तरीके से एनकाउंटर, बाकी यूपी में हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं कानून व्यवस्था पूरे सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फॉल्स एनकाउंटर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, ठोक दो जैसी लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं। आप कैसे देखते हैं एनकाउंटर पॉलिसी को, या बुलडोजर जो पहुंच जाता है यूपी में? तो मैं यही कह रही हूँ, आपको इनकाउंटर और बुलडोजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 1 साल के अंदर उस गुनहगार को सजा मिल गई तो। मैं तो कह रही हूँ, ऐसा 2 साल की बच्ची को अगर रेप किया तो 6 महीने के अंदर वो, अच्छा जब एक सेशन ट्रायल शुरू होता है तो वो 1 हफ्ते में खत्म हो सकता है। तो मैं तो कह रही हूँ कि एक माइनर के रेप की केस आप, पुलिस 15 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर सकती है, 15 दिन के ट्रायल के बाद उसको आप 2 महीने में सजा दे सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो ना आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको इनकाउंटर की। आज बुलडोजर और इनकाउंटर इसलिए पिक्चर में आए हैं, इसलिए यूज हो रहे हैं, नागरिक उनका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि लोगों को तारीख पे तारीख ये नहीं चाहिए। मैम, कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो, जो आपकी निगरानी में आया हो, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो आप भी एक महिला ही, और हम महिला को ज्यादा इमोशनल मानते हैं चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। कोई ऐसा केस जिसने आपको झकझोर कर रख दिया हो? तो ये महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों को पता है, पर शायद आपके दर्शक उत्तर भारतीय ज़्यादा हों। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं एक यंग एसपी थी तो बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि जलगांव में 3 पॉलिटिकली वेरी पावरफुल पॉलिटिशियंस, उन्होंने हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। तो ये लड़कियां 16 से 20 साल की उम्र की थी, और महाराष्ट्र शासन ने मुझे जलगांव भेज दिया, मेरी पोस्टिंग पुणे में थी। तो जब उन लड़कियों से बातचीत की गई तो ये पता चला कि वहाँ एक जलगांव में एक तिरुपति नाम की लॉज थी। अच्छा। वहाँ पे इन लड़कों ने, लड़के क्या मतलब ये थे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने एक वीडियो लगाया था, और दे विल पहले प्रॉमिस करते थे लड़कियों को शादी का, और फिर शादी का प्रॉमिस करके दे विल हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको वीडियोग्राफ कर लेते थे। फिर लड़कियों को बोलते थे आज मेरे साथ, कल मेरे मित्र के साथ, परसों मेरे मित्र के साथ, फ्रेंड, ऐसा करके लड़कियां इतनी डर गई। और इसमें ज़्यादातर लड़कियां कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते थे। तो पैसा भी था उनके पास, पावर भी थी, और इतनी लड़कियां एक्सप्लॉइट हो गई कि जब तक इसका पूरा, जैसे कहते हैं, भांडा नहीं फूटा तो वो सहती रही। इसी दरमियान मुझे एक लड़की का लेटर आया, उसने, ये किस्सा है जलगांव का, वो लड़की पड़ोस के ज़िले में जालना में शादी होकर गई थी। तो उसने मुझे क्या कहा, आपको मेरी नग्न फोटोग्राफ्स मिली होंगी, आप मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, अगर आप मेरे घर आई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ। तो मैंने लाइफ में ऐसा रेप केस 1-2 ऐसा तब तक इन्वेस्टिगेट भी किए थे, पर इतने बड़े पैमाने पे पॉलिटिकली पावरफुल पॉलिटिशियंस ने इतनी यंग लड़कियों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, तो मुझे 1 साल लगा इस केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, उनको चार्जशीट करने में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट
और एक जज थी मृदुला भटकर मैडम, उनको नियुक्ति की, तो ये केस ट्रायल पे आए। तो मुझे लगता है कि मेरे करियर में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वो लड़कियाँ मेरे से क्यों बोली, क्योंकि एक महिला अधिकारी थी कि आप पुलिस में 33% महिलाएं जरूर लाइए, गुनाह नहीं बढ़ेंगे परंतु रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। हाँ। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो बेसिकली दर्ज हो रहे हैं। कुछ केसेस तो सामने ही नहीं आते हैं। ये डिफरेंस लोगों को अक्सर समझ नहीं आता। लेकिन मैम, मैं एक लाइन अक्सर पढ़ा करती थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं पर पढ़ा कि फलां जगह शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है मैम, मैं चाहूंगी आप अपने व्यूज उस पर रखें कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि मैं मानती हूँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 साल तक शादी का झांसा देकर रेप। कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नहीं लगता है? लड़की को कभी तो समझ में आएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बढ़ा लिया उसने, पर अब तो बैकआउट कर लेना चाहिए। हम इतने लव जिहाद वाले केसेस देखते हैं, लड़कियों को भी तो थोड़ा अवेयर होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लड़कियों को भी अवेयर होना चाहिए। एक तो आप ये कह रहे हैं कि शादी का प्रॉमिस दिया और एक्सप्लॉयटेशन की। आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है, मतलब आपने शिनाख्त भी नहीं की वो कौन है और आप मिलने और आप आगे बढ़ गए। बिल्कुल। तो एक और किस्सा है, मेरे को लगता है महिला अधिकारी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में मिला है। एक लड़की ने मुझे मेल किया और बोला एक लड़के से मेरी फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, मैंने उसके साथ कुछ ऐसी फ़ोटो एक्सचेंज कर ली हैं कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने, हमारा साइबर क्राइम, मैं उस टाइम कमिश्नर पुणे थी, तो और हमारा साइबर सेल में एक लकीली लेडी ही इंचार्ज थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला देखो ये कह रही है कि बहुत एक्सप्लोसिव फोटोग्राफ्स हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये केस ले लो। उन्होंने केस एफआईआर दर्ज किया। उस लेडी इंस्पेक्टर के घर में कुछ इशू आ गया तो वो इमरजेंसी लीव पे चली गई। 3 दिन बाद ये लड़की मुझे मेल करती है कि आपने मेरी एफआईआर तो ले लिया पर आगे आपने इन्वेस्टिगेट नहीं कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो लड़कियां इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि एक तो पहले फोटोज ऐसी एक्सचेंज की, दूसरा आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को दम दे रहे हो कि मैं तो सुसाइड करने जा रही हूँ। ओहो, कितनी टेंशन हुई हमें उस लड़के को पकड़ने में। तो कई बार तो लड़कियां लाइफ में सिंपल नाइव समझ में नहीं आता। दूसरा ये जो साइबर क्राइम हो गया है, उनको बाद में इतनी बुलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। एक और केस मैं आपसे शेयर करना मांगूंगी। मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया, अच्छा, कि हमारी बेटी की नेक्स्ट वीक शादी है और अब वो कह रही है कि उसने कुछ ऐसे फोटोज़ एक्सचेंज किए हैं अगेन, तो आप प्लीज़ वो फ़ोटो निकालिए, नहीं तो हमारे लड़की की शादी टूट जाएगी। तो मैं आपके इस शो का फ़ायदा लेके, उपयोग लेके लड़कियों को और लड़कों दोनों को कहना चाहूँगी कि लाइफ को गंभीरता से लो, और ये जो बहुत ही हार्मफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स ऑन साइबर सोशल मीडिया, ये बंद करो। मैम, आजकल तो एक नया स्कैम चल रहा है। सामने से वीडियो कॉल आती है, हम रिसीव करेंगे। अगर मैं फीमेल हूं तो सामने कोई मेल होगा जो न्यूड खड़ा हो जाएगा। अगर मैं मेल हूं तो सामने कोई फीमेल होगी जो न्यूड खड़ी हो जाएगी। उतना रिकॉर्डिंग करके फिर सोशल मीडिया पर भेजते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं दिखूंगी और सामने वाला दिखेगा, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे कि अब ये आपके कॉन्टेक्ट्स में सबको भेजेंगे वरना इतना पैसा दो। मेरे नोन में कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं या जो इसका या उनके रिलेटिव्स शिकार हुए हैं। वो साइबर और मैम, एक तो नया स्कैम चल रहा है आजकल। व्हाट्सएप पर एक ऑडियो कॉल आएगी, उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी पुलिस वाले की फोटो होगी, बाकायदा किसी 2 स्टार या किसी बड़े अधिकारी की, और वो आपको फोन करके बोलेगा कि अच्छा आपकी लड़की वहां पर रेप केस में फंस गई है, अगर आप चाहते हैं सेटलमेंट। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए? कौन है ये लोग? कैसे पूरा तार फैल रहा है? क्योंकि रेगुलर स्कैम्स हो रहे हैं। तो यही मैं कहना मांगूंगी कि सोशल मीडिया जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं अभी फिगर्स पढ़ रही थी, मुंबई, सिर्फ मुंबई शहर में 4600 तक के गुन्हे 2022 में दाखिल हुए हैं। हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी नहीं हैं उतने। तो इसलिए नागरिकों का सतर्क रहना, स्पेशली युवा वर्ग का, युवतियों का सतर्क रहना। ऐसे फ़ोन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करो। और हर जगह साइबर सेल्स हैं, यूपी में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो अब ऐसा है कि हम इतने ओवरवर्क्ड हैं कि हम जहाँ गुनाह हुआ नहीं वहाँ पे तपास नहीं करते, पर आपकी एक कंप्लेंट ले लेते हैं। तो
नागरिकों का सतर्क रहना, पुलिस को टाइम पे कांटेक्ट करना और ऐसे फ़ोन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करना जिसमें आपको संदेह है, अननोन फ़ोन कॉल्स नहीं लेना, सोशल मीडिया का सोच विचार करके उपयोग करना।